हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है घर के बुजुर्ग, मालिक या चौकीदार। बहुओं की क्या बात, मेरे ही बेटों ने अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। कहीं भी जाते हैं मुझे घर का ख्याल रखने के लिए घर पर ही छोड़ जाते हैं। दीनानाथ जी रिटायर हो चुके थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। वह घर पर ही रहते थे। उनके बेटे उन्हें बाहर भी नहीं निकलने देते थे और ना ही किसी दोस्त से बात करने देते थे। बेटे और बहुएं कभी भी कहीं भी जाते तो पिता को घर पर ही छोड़ जाते। आज भी सभी पार्टी में जा रहे थे, तभी बड़ा बेटा उनके पास आया और बोला, पापा बस हम लोग निकल रहे हैं, रात तक लौट आएंगे। आप प्लीज़ घर का ख्याल रखना। और हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक का खाना भी बनाकर रख दिया है। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा और हम लोग वैसे भी खाना खाकर ही आएंगे। और हाँ, जाते जाते हम बाहर ताला लगा कर जा रहे हैं, क्योंकि आपको बाहर तो कहीं जाना नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे और बहुएं कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों को कोई पार्टी में जाना था, इसीलिए वह जल्दी जल्दी खाना बनाकर रख गई थीं और निकल गईं। आज छुट्टी का दिन था, इसीलिए सुबह से शाम तक मौज मस्ती करने का इरादा था। सुबह के टाइम सभी को पिकनिक मनानी थी और शाम को पार्टी थी। एक बार भी किसी ने दीनानाथ जी से नहीं पूछा कि वो भी जाना चाहते हैं या नहीं। अपने कमरे से निकलकर वह बाहर खिड़की के पास आ गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों बेटे अपनी कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रहे। वे धीरे धीरे चलकर मेज के पास आए और खाना खोलकर देखा। एक टिफिन में 4 रोटियां और पतली सी सब्जी थी। वे सोचने लगे कि 4 रोटियां मैं सुबह से लेकर शाम तक का गुजारा कैसे होगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे, तब भी मेरे लिए बहू इतना सा ही खाना बनाकर रख गई थी। रात को घर पर आने के बाद दीनानाथ जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था कि हम तो इतने थके हुए आए हैं, अब इनके लिए रोटियां बनाएं। और बेटे वो तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलते ही नहीं। पर आज फिर वही। एक लंबी गहरी सांस लेकर वे अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगे, एक समय वह था जब वह तरह तरह का खाना खाया करते थे। पत्नी के देहांत के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि नौकरी के समय कहीं घूम फिर नहीं पाया। रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, पर यहाँ तो बच्चे मुझे कभी पूछते ही नहीं और ज़बरदस्ती मुझे बीमार बनाए हुए हैं। मैं बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे तबीयत की दुहाई देता रहता है। मैं जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में सोचा ही नहीं था। कितने महीनों से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल तो दोस्तों के भी फ़ोन नहीं आते और मैं फ़ोन लगाता हूँ तो ना उनका फ़ोन लगता है। मेरे ही बेटों ने अपने घर का चौकीदार बना दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगा तो मुझे ये लोग पूछेंगे भी नहीं।
किसी न किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत जरूरी हो चुका है। अभी दीनानाथ जी मन ही मन सोच ही रहे थे कि उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आया। उन्होंने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उनके दोस्त रत्नाकर जी बोल रहे थे, और दीनू कैसा है? कितने दिनों बाद तेरा फ़ोन लगा है। अरे रत्ना, तू आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई? भाई यह पूछने के लिए फ़ोन किया है कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं? दीनानाथ जी बोले, क्या मतलब? मतलब यह है कि हम इस बार सारे दोस्त मिलकर काशी विश्वनाथ घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार? पिछली 2 बार तो तुम मना कर चुके हो। दीनानाथ जी चौंक कर बोले, मैंने मना किया? कब? अरे पिछली बार पूर्णागिरि देवी दर्शन पर गए थे और उससे पहले मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन लगाओ तो लगता ही नहीं है। आखिर तेरे बेटों को फ़ोन लगाया था, तब तेरे बेटों ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब माँ के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे। कमाल है, ये नंबर तो लग गया। सुनकर दीनानाथ जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी उनके दोस्त 2 यात्रा कर चुके हैं। मतलब बेटों ने मुझे बात पहुंचाई ही नहीं। और फिर मेरा मोबाइल अभी सोच ही रहे थे कि तभी उनके दोस्त रत्नाकर ने कहा, अरे क्या हुआ? जवाब तो दे। अरे हाँ, इस बार ज़रूर जाऊंगा। कितना क्या रुपया देना है वो बता देना, मैं पे कर दूंगा। दीनानाथ जी ने जवाब दिया, चल मैं तुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात रुपए की, वो तू बाद में दे देना। कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल 1 घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना है। खुश होते हुए रत्नाकर जी ने कहा और फ़ोन रख दिया। रत्नाकर जी के फ़ोन रखते ही दीनानाथ जी ने अपना फ़ोन चेक किया तो देखा कि उनके अधिकतर सभी दोस्तों का नंबर ब्लैक लिस्ट में है। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों नैनीताल घूमने गए थे। देखकर दीनानाथ जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा! कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले दीनानाथ जी ने अपने सारे दोस्तों को अनब्लॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े जूते निकालकर पैक किए। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, रुपए आदि जितना समझ में आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतज़ार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बेटा बहू घर आए तब तक दीनानाथ जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाना जरूरी नहीं समझा। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहुएं चाय पी रहे थे तो दीनानाथ जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने दोस्तों के साथ टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। दीनानाथ जी की बात सुनकर बेटे बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मुझे भी अपने मायके की शादी में जाना है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़ कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? बहू ने कहा, और क्या, फालतू में पैसे खर्च करना। आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें दे दीजिए। दोनों बेटे बहुओं ने कहा, और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसीलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। बड़ी बहू बोली।
मुझे आर्डर देने वाले तुम कौन होती हो बड़ी बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा, आप गलत समझ रहे हो। वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसीलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्च की, तो वो मैं अपने खुद के कमाए पैसों से कर रहा हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, वापस आने के बाद निर्णय लूँगा कि अब मुझे क्या करना है। बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। इतना कहकर दीनानाथ जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहुओं में इस सोच में पड़ गए कि लौटकर आने के बाद पता नहीं पिताजी क्या निर्णय लेंगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।